प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा विशेषण का सेकंड पार्ट, जिसमें हम इनके भेदों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला भेद हमारा है वो है गुणवाचक विशेषण। ध्यान से सुनिएगा, सुनते सुनते ही याद हो जाना चाहिए आपको। इस प्रकार से सुनिए कि बार बार मेहनत आपको ना करनी पड़े। ईमानदारी से पूरा लगन से पढ़िएगा, ठीक है। पहला भेद पढ़ रहे हैं अपने अब। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। किसे कहते हैं तो पहले समझ लीजिए। वे शब्द, अब आपको पता है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, अकरंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। किसके बोध कराएंगे? ये संज्ञा एवं सर्वनाम के गुणों का, या दोष का, या रूप का, या रंग का, आकार का, स्वभाव का, दशा का। किसका बोध कराएंगे? आप मेरे साथ बोलो वापस से। गुण का, दोष का, रूप का, रंग का, आकार का, स्वभाव का, दशा का। ठीक है, याद रखने आपको ये 7 कीवर्ड है। इस हिसाब से अपने बता पाएंगे कि गुणवाचक विशेषण है या नहीं है। कौन सा शब्द है गुणवाचक विशेषण? तो देखो, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, गुण दोष रंग रूप, गुण दोष रंग रूप, आकार स्वभाव दशा। ठीक है, गुण दोष रंग रूप, आकार स्वभाव दशा, इन सभी शब्दों का बोध कराती हूँ। ठीक है, इनका बोध हो रहा हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले हम। वे शब्द जो किसी, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, दोष, ठीक है, रंग, रूप, आकार, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, ठीक है, आदि का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये कौन कौन से शब्द हैं वो आपको लिखवा रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना, आपके लिए इतना पर्याप्त रहेगा। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, पूरा समर्पण भाव से पढ़ते रहना। जैसे काला, काला क्या है? रंग है एक प्रकार से। ठीक है, पुराना क्या है? उसका दशा है, उसकी पुराना है वो। ठीक है, भला, भला यानी उसका गुण है। ठीक है, अब छोटा, ये क्या है? उसका आकार है। और मीठा, ये क्या है? उसका गुण है, मीठा होना। ठीक है, देसी, ठीक है, देसी यानी दशा उसकी कौन सी है? देसी है वो। ठीक है, इस तरीके से पापी, उसका स्वभाव कैसा है? पापी है। ठीक है, पापी है, धार्मिक है स्वभाव। तो ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। काला हो गया, पुराना हो गया, भला हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, मीठा हो गया, देसी हो गया, पापी हो गया और धार्मिक हो गया। ये सारे के सारे कहाँ के लिए आते हैं? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आप देख सकते हो
इनके पीछे आप लगा के देखो, काला आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता क्या है, काला, आदमी का काला होना उसकी विशेषता है। पुराना घर, घर क्या है, संज्ञा है, आपको जानते हो जातिवाचक संज्ञा है। उससे पहले क्या आ रहा, पुराना, उसकी विशेषता है घर की, क्या है, पुराना होना उसका। भला आदमी, आदमी की विशेषता क्या है, भला होना। ये सारे विशेषता प्रकट कर रहे हैं किसकी, संज्ञा, सर्वनाम के गुण की प्रकार बता रहे हैं। कोई तो शब्द गुण बता रहा है, कोई दोष बता रहा है, कोई रंग बता रहा है, कोई रंग रूप बता रहा है, ठीक है, और कोई आकार बता रहा है, कोई स्वभाव बता रहा है, और कोई दशा बता रहा है। तो इन्हीं को बोलते हैं अपने गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बस इतना ही समझना था इसके अंदर, ये उदाहरण दे दिया आपको मैंने। अब हम नए भेद की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो किसे कहते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसके देखो चार भेद भी होते हैं अपने, गणना, क्रम, आवर्ती, समूह है, आपको मैंने बताया था, या समूह है या समुदाय बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, गणना, क्रम, आवर्ती, समुदाय, ये किसके थे। अब देखो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद थे, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चय संख्यावाचक या निश्चय संख्यावाचक। अब उस निश्चित संख्यावाचक के चार भेद थे आगे, गणना, क्रम, आवर्ती, समूह है, गणना, क्रम, आवर्ती, समूह है। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं संख्यावाचक विशेषण की। किसे कहते हैं, तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध कराते हैं। देखो संज्ञा का रूप में बोध करवा रहे हो, संज्ञा एवं सर्वनाम की, ठीक है, निश्चित या अनिश्चित संख्या, ठीक है, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपको पता है ना, पहला है ये, दूसरा है, चौथा आदमी है, चौथा आदमी, चौथा शब्द क्या है, चौथा आदमी तो संज्ञा है, और चौथा क्या है उसका संख्यावाचक विशेषण है, चौथे नंबर का आ रहा है वो, कर्म उसका क्या है, चौथे का, कर्म का बोध करा रहे हो, वो भी संख्यावाचक विशेषण है। अब गणना करते हैं तो कैसे करते हो आप, एक, दो, तीन, इस प्रकार के शब्द भी क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो कुछ निश्चित होती हैं, कुछ अनिश्चित संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनिश्चय में कौन से आएंगे, कुछ लोग, कुछ क्या है, संख्या के लिए आ रहा है लेकिन संख्या पता नहीं है अपने को, तो इसको बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और संख्या कैसी हो सकती है, संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। ठीक है, उनके कर्म और गणना का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या, ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा एवं या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित, दोनों में कोई भी हो सकती है संख्या, निश्चित भी हो सकती है, वो भी संख्यावाचक में आएगी, अनिश्चित संख्या हो, जैसे कुछ, कोई, ठीक है, सब, बहुत, थोड़े, इस तरीके के शब्द आ जाए तो वो निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित संख्या। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या को कोमा कर्म या गणना का बोध कराते हैं, गणना का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो संख्यावाचक विशेषण है वो दो प्रकार का होता है आगे, संख्यावाचक विशेषण, इसके भेद कितने होते हैं, तो दो होते हैं। वहाँ पे अपने ऊपर भी डिस्कशन किया था लेकिन दोबारा कर लेते हैं, याद रह जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके दो भेद होते हैं,
ठीक है, इसका फर्स्ट भेद है वो, इसका नाम क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक और एक था अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, अब निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी डेफिनेशन रहेगी, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? अनिश्चित संख्या, यानी पता नहीं चल रहा कितनी है। अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। ओके, अब इसके अंदर 4 प्रकार हैं, वो सारी की सारी इसी के उदाहरण हैं निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चारों प्रकारों के मैं उदाहरण भी दूंगा, साथ में नाम लिख रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, आपको याद भी करवाया था मैंने, गणना क्रम आवर्ती समूह। ठीक है, गणना क्रम आवर्ती समूह है। तो इसका पहला भेद क्या है निश्चित संख्यावाचक का? इसका पहला भेद है वो है, ठीक, अ भेद मान लेते हैं, अ नंबर पर, यानी पहला भेद है इसका गणनावाचक। गणनावाचक, गणना क्रम आवर्ती समूह है, याद करवाया था मैंने, गणना क्रम आवर्ती समूह है। अब गणनावाचक में कौन आता है? ठीक है, निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं इसके, याद रखना, 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं इसके। किसके? निश्चित संख्यावाचक के। अब कौन सा है पहला भेद? तो ये गणनावाचक। ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3। आप गणना नहीं करते, 1 2 3 4 5 आदमी, 6 आदमी, तो ये 6 शब्द क्या कहलाएगा? गणनावाचक विशेषण होता है ये। ठीक है, जो हिंदी में गिनती लिखी होती है ना, वो विशेषण शब्द है, आप लोग ध्यान में रखना। ये दूसरा भेद है, कौन सा? गणना क्रम, क्रमवाचक। आपको याद करवाया था मैंने, गणना क्रम आवर्ती समूह है। अब तीसरा आवर्ती, गणना क्रम आवर्ती वाचक। ठीक है, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण है ये। अब चौथा भेद था समूह या समुदायवाचक। समूह भी लिख सकते हो, समुदाय भी लिख सकते हो, समूहवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब देखो इसके उदाहरण क्या रहेंगे। कर्मवाचक में कौन सा आएगा? तो आप लोग कर्म गिनना होता है तो ऐसे लिखते हो, पहला है, दूसरा है, दूसरे कर्म पर बैठा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार के ये क्या है? कर्म है। अब आवर्तीवाचक में कौन से उदाहरण आते हैं? जैसे आप बोलते हो ना कई बार, दुगुना, चौगुना, तिगुना, इस तरीके के उदाहरण आते हैं, 5 गुना। ठीक है, आवर्ती हो रही है। अब समुदाय के लिए क्या बोलते हो आप लोग? दोनों बैठे हैं वहाँ पे, तीनों बैठे हैं, यानी समुदाय को डिनोट करने वाले शब्द हैं ये। और ये सारे विशेषण हैं, याद रखना आप, तीनों भी क्या है? विशेषण है। चारों भी क्या लिखा हो तो भी विशेषण शब्द है ये ध्यान रखना। कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, और उसमें भी कौन सा? समूह है वाचक वाला ये शब्द है, ये तीनों, दोनों, चारों। अब अनिश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक में, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें शब्द आते हैं, जैसे आज एक बोल दो आप, कई लोग वहाँ पे खड़े हैं, तो संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। ठीक है, सब लोग खेल रहे हैं, तो सब, बहुत, यानी इनसे संख्या का अनुमान नहीं हो रहा है। थोड़े,
इनसे भी कुछ अनुमान नहीं होता। इससे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा भेद। ठीक है, तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसका नाम क्या है तो आप लोग जानते हो, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। आप लोग ना ध्यान से सुनोगे तब भी याद हो रह जाएगा आपको, बस पूरा आराम से पढ़ते जाओ रेगुलरिटी से। ठीक है, ऐसा नहीं भी पता नहीं आने वाला है या नहीं आने वाला है, ऐसे है ना, और विचार आ जाते हैं कई बार मन में। तो ये से विचारों को त्याग करके एक पूरी निष्ठा से पढ़ना स्टार्ट करो, आपको याद भी होगी और साथ में समझ भी आएंगे। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अब देखो, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ यानी संज्ञा और सर्वनाम है, उनकी निश्चित और अनिश्चित मात्रा, मात्रा जानते हो, लीटर में होती है या किलो में होती है। ठीक है, इस प्रकार से परिमाण, परिमाण मापते हो, मापा हुआ है कभी 5, 7, 9, 9, है ना, ये इस प्रकार के परिमाणवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, या तोल, आप जानते हो 7 लीटर 8 लीटर। ठीक है, नाप, है ना, तो इस तरीके का बोध करवाते हैं। वैसे शब्द जो निश्चित और अनिश्चित मात्रा हो, भले ही परिमाण हो, भले ही नाप हो, भले ही तोल हो, उसका बोध कराते हो, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन रहेगी? वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, ध्यान से सुनना, वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ या संज्ञा एवं सर्वनाम, पदार्थ की जगह क्या आ सकता है? संज्ञा एवं सर्वनाम आएगी। ठीक है, पदार्थ की, वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित, तो देखो निश्चित भी हो सकता है पदार्थ या अनिश्चित भी हो सकता है, निश्चित या अनिश्चित, ठीक है, निश्चित या अनिश्चित मात्रा हो सकती है। ठीक है, मात्रा को आप पता है ना, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, या परिमाण भी लिखा हुआ आ सकता है कि 5 लीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, परिमाण, नाप भी आ सकता है आपके सामने, 5 फीट है। ठीक है, या तोल भी आ सकता है, तोल आप जानते ही हो, लीटर में भी हो सकता है, किलो में भी हो सकता है, आदि का बोध हो ऐसे शब्दों से, तो वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आदि का बोध कराते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आप जानते हो कि परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं कितने? 2 भेद होते हैं, आपको पता है ना, कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, पहला भेद कौन सा? तो निश्चित परिमाणवाचक। और एक क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो, जिससे क्या हो? निश्चित मात्रा, निश्चित तोल, ठीक है, निश्चित परिमाण, ठीक है, निश्चित माप, नाप का बोध हो। ठीक है, निश्चित बोध हो, कुछ निश्चित मात्रा का बोध हो। जैसे आप कह सकते हो, उदाहरण के रूप में मैं दे दूँ आपके सामने, 2 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, 2 मीटर है, वो 2 मीटर है, तो 2 मीटर को बोलेंगे विशेषण। विशेषण कौन सा विशेषण है ये? तो आप समझ सकते हो, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, 5 किलो आलू, आलू क्या है? एक संज्ञा है, और ये 5 किलो क्या है? तो ये है विशेषण। और कौन सा विशेषण है?
परिमाणवाचक विशेषण। 7 लीटर दूध, तो इस प्रकार के शब्द है ना, वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब वो कह दे कि थोड़ा पानी, पता चल रहा है पानी क्या है? आपको पता है मात्रात्मक होता है, नापने वाला होता है। तो ये क्या आएगा, किस में आएगा? ये परिमाण में आएगा, परिमाणवाचक में। ठीक है, थोड़े आदमी बोलूँगा तो आपको पता है इसकी काउंटिंग की जा सकती है, तो ये संख्यावाचक में होता है। अब थोड़ा पानी, पानी की काउंटिंग कर सकते हो क्या आप? है ना, तो एक एक करके गिना नहीं जा सकता पानी को, सिर्फ लीटरों में मापा जा सकता है। नापने वाली वस्तु आएगी तो परिमाणवाचक विशेषण में जाओगे आप। थोड़ा आ जाए, कम आ जाए, आपको पता है वहाँ पे भी थोड़ा और कम लिखे हुए हैं अपने संख्यावाचक में भी, क्योंकि उसमें गिनी जा सकने वाली वस्तुएं हैं। अब मैं कहूँ थोड़ी गोलियाँ, तो गोलियों को गिना जा सकता है, तो ये संख्यावाचक में जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ थोड़ा दूध, तो दूध को गिना नहीं जा सकते आप, 1 2 3 इसके तरीके से गिन सकते हो क्या? दूध को नहीं गिन सकते, आपको नापा जा सकता है। तो ऐसे शब्दों पीछे तो पता चल जाता है अपने को। ठीक है, बहुत, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, इस तरीके के शब्द। सब दूध वह अकेला पी गया, तो सब क्या होगा यहाँ पे? सब दूध वह अकेला पी गया, तो सब क्या होगा? वो होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब मैं कहूँ सब लोग भाग गए, लोग गिन सकते हो आप लोगों को, तो ये होगा संख्यावाचक विशेषण के अंदर जाएगा। समझाई बात? तो 2 एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सब लोग भाग गए, ऐसा प्रश्न आएगा कि सब लोग भाग गए, तो बताइए ये सब क्या है, कौन सा विशेषण है इसके अंदर? तो आपको पता है यहाँ पे ये गिनने योग्य वस्तु दी हुई है, यानी लोगों को आप गिन सकते हो। ठीक है, मापा नहीं जा सकता उनको लीटरों में, तो आप लोग गिन सकते हो, गणना योग्य है ये, तो गणना योग्य है, तो ये क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण शब्द है ये। ठीक है, अगर एग्जाम्पल आपके सामने प्रश्न आ जाए कि सब दूध पी गया, ठीक है, वह सब दूध पी गया, तो सारा दूध पी गया, तो यहाँ से ये आएगा अपने पास क्या? आपको पता है ये नापने योग्य है, नापने योग्य है, तो नाप होता है इसका, तो ये हो जाएगा अपने पास परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ये सब। भाई बात समझ रहे? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम चौथा भेद पढ़ने जा रहे हैं इसका, जिसका नाम है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद है संकेतवाचक ओब्लिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, ठीक है, विशेषण, ये भेद पढ़ने जा रहे हैं हम। किसे कहते हैं? तो अभी लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द होते हैं, ये विशेषण शब्द नहीं होते, ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण के रूप में काम करते हैं। सर्वनाम शब्द आप जानते हो ना, यह, वह, उसे, तुम, आप, इस तरीके के शब्द होते हैं। ये सारे शब्द किस रूप में काम करेंगे? विशेषण के रूप में। आपको शुरू में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वह बालक सुंदर नाचता है, तो बालक के लिए विशेषता क्या थी? वह थी। तो वहाँ पे कौन सा विशेषण था? तो सार्वनामिक विशेषण था। ध्यान से सुनना, जो पहले लिखवाया था वो ध्यान से पूरा सुन के से समझना कि वह बालक सुंदर नाचता है, तो बालक की विशेषता क्या थी? वह थी। वह कौन सा शब्द है? सार्वनामिक विशेषण है। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। बालक की विशेषता क्या है? वह, यानी वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में आ रहा है और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। सुन रहे हो ना ध्यान से? पूरा अच्छे से समझना, फिर नोट करना। ठीक है, तो अब देखो परिभाषा लिख रहा हूँ मैं इसकी। वे
सर्वनाम शब्द, और देखो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं, तो सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द होते हैं जो किस रूप में आते हैं, विशेषण के रूप में आते हैं। जो विशेषण के रूप में, ठीक है, विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो आपको पता चल गया। सर्वनाम शब्द होते हैं, किस रूप में आते हैं, विशेषण के रूप में आते हैं। क्या करते हैं, किसी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे बात समझो। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो एक तो एग्जांपल वही था जो शुरू में मैंने करवाया था। ठीक है, अब एक वो दो एग्जांपल और देता हूँ मैं। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो। अब देखो अंडरलाइन कर दिया जाएगा आपको सामने कि उस शब्द क्या है ना, और विशेषण दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है ये पुस्तक के लिए आया हुआ शब्द है, उस। ठीक है, उस पुस्तक को पढ़ो, तो उस शब्द किसके लिए आया, पुस्तक के लिए आया। और ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। उस, आप जानते हो ना, उस सर्वनाम शब्द है, और संज्ञा यानी पुस्तक की विशेषता को बता रहा है ये, तो ये उस क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। आई बात समझ रहे। तो वे सर्वनाम शब्द हैं जो, वो क्या है, जो विशेषण के रूप में आ रहे हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझे, तो ये ध्यान रखना है आप। उस पुस्तक को पढ़ो, इस तरीके का है ना। इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, मत फेंको। तो आप जान सकते हो इसके अंदर क्या क्या है, पूरा एनालिसिस करते हैं। तो गेंद क्या है अपने पास, संज्ञा, और इस संज्ञा के लिए क्या शब्द आया, इस शब्द आया। इस गेंद, गेंद के लिए क्या है, इस शब्द आया, और ये क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम शब्द है, वो क्या कर रहा है, गेंद को बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। आगे बात समझे, तो दोबारा से फिर देख लेना वीडियो, अगर ना समझ में आए तो। बहुत ही देखो सरल शब्दों में आपको बताया है, और इससे बेटर नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, होगा तो आप लोग वो भी नहीं समझ पाओगे अगर ये नहीं समझ आ रहा है। अब देखो व्यक्तिवाचक विशेषण करवा रहा हूँ मैं, 5वां वेद। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है इसका। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बन करके, व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हो ना आप, से बन करके अन्य संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, आपको पता है जोधपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं ई प्रत्यय लगा दूं इसके पर, तो जोधपुरी बन जाएगा। जोधपुरी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताता है, जैसे जोधपुरी जूती, जोधपुरी साड़ी। ठीक है, अब देखो साड़ी क्या है, संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द बता रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है ना, जोधपुरी। जोधपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे क्या बना, ई प्रत्यय जुड़ते ही विशेषण बन गया, जो क्या कर रहा है, अन्य संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जूती की, सेब की, कश्मीरी सेब आपने देखे होंगे। तो इस तरीके से शब्द होते हैं ये। अब लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। वे विशेषण शब्द जो किससे बनते हैं, वे विशेषण शब्द जो किससे बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं या संज्ञा से बनकर
क्या बने, बनकर बनेंगे, नए शब्द बन गए, उनसे क्या करेंगे ये बनकर संज्ञा, अन्य संज्ञा कोई होगी, जैसे ज्योति की बता रहा था, जोधपुरी जुत्ती, अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अन्य संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किससे बनते हैं ये, तो आपको पता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब जैसे मैंने शब्द लिखा जोधपुरी, जोधपुरी, ठीक, आपको पता है जोधपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे बना ई म प्रत्यय लग करके शब्द बना है। और ये जूती, जूती क्या है, अन्य संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है, ये जूती कहाँ की है, जोधपुरी है। तो इस तरीके से भारतीय नागरिक, आप लोग जानते हो भारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक ही आता है ना दिमाग में कहने से। तो भारतीय नागरिक, नागरिक क्या है, संज्ञा है, और नागरिक की विशेषता क्या है उसकी, भारतीय होना, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। बीकानेरी भुजिए है ना, तो बीकानेरी भुजिए, तो आप लोग देख सकते हो भुजिए क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है, बीकानेरी होना, यानी बीकानेर की होना। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक, ये सारे शब्द क्या हैं, तीनों व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, तो कुछ विद्वान क्या करते हैं, एक और प्रकार भी बताते हैं इसका, वो है विभागवाचक विशेषण। ठीक है, उसमें कौन से शब्द आते हैं, प्रत्येक, हर एक, इस प्रकार के शब्द आते हैं, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना है वो। ठीक है, बस इतने कंप्लीट इसके अपने इसके पूरे हो चुके हैं भेद। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, भेद तक करना हो तो भेद तक कर लीजिए आप, और अगर चाहते हो कि आगे थोड़ा सा और पढ़ा जाए तो इसकी अवस्थाएं भी होती हैं, अगर आप ठीक है चाहोगे तो मैं कल करवाऊंगा इसको। ठीक है, आगे वाला टॉपिक। धन्यवाद आज के लिए, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।